आप बहुजन समाज पार्टी में थे तो क्या कारण हुआ कि आप निषाद पार्टी में चली गई? मैडम, मझवा का आपको उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित एक तरह से किया गया था, नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन आपको देख रहे हैं कि 6 महीने से लगभग प्रचार भी कर रही थी और लास्ट में आपका टिकट कट गया। इसका क्या कारण था? ये तो भाई शीर्ष नेतृत्व जाने की किस वजह से मेरा टिकट काटा। मैं तो लगातार 6 महीने से अपने क्षेत्र ग्राम विधानसभा में जाकर के घर घर जाके प्रचार प्रसार कर दी कि हमारा जो समाज है, निषाद समाज, जो डॉक्टर साहब ने 5 हथियार दिए हैं, नारा, झंडा, चुनाव चिन्ह, नेता, पार्टी, 5 झंडे के तले मैं जाकर के समाज के बीच में अपनी बातें रख रही थी कि हमारा समाज अभी सोया है, उसको जगाने के लिए उनके आदेशानुसार मैं घर घर जाकर के प्रचार प्रसार कर रही थी। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत, मेरे मान सम्मान के साथ बहुत अन्याय किए हैं, क्योंकि धन धर्म दोनों गया है मेरा। धन और धर्म के दोनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आप ही बताइए, आपके घर की बहू बेटी, मैं मझवा विधानसभा के मझवा की बेटी हूँ और सिटी ब्लॉक की बहू हूँ। आप लोग बताइए कि जिसके घर की बहन बेटी के साथ ये सब अत्याचार होगा, उसको छलावा होगा, उसके साथ छल कपट किया जाएगा, कि जो रात दिन एक करके समाज के बीच में जाती थी, न खाने की चिंता, न परिवार की चिंता, न बच्चों की चिंता, सब कुछ छोड़ रख अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करती थी, उसके साथ इस तरह के घटिया व्यवहार करने की क्या? जब आपको देना ही नहीं था, जब आपके पास आपके पार्टी के गठबंधन में आपको टिकट सीट नहीं मिला, तो आपको तो साफ बता देना चाहिए कि देखिए, आप लोग प्रयास करते रहे, समाज है, अपने समाज के लोगों के बीच जाइए, अपनी प्रचार प्रसार करिए, हमें सीट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो साफ बताना चाहिए। 3-4 दिन तक हमको दिल्ली क्यों रोका गया? मतलब आपको एंड वक्त में मुझे धोखा दिया गया नहीं। तो इस धोखे पर अभी आपके पति ने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप, कि लगभग कई लाख का गमन किया गया है। क्या है, सत्य है? भाई ये सत्य तो है ही। लिया गया है। जब पार्टी में हम हैं तो उतना तो करना पड़ेगा, खर्च हुआ है हमारा, तो मेरे पति ने तो गलत कह नहीं रहे हैं। मैं कहना यही चाह रही हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है मुझे न्याय मिले। मैडम, एक आप महिला होने के नाते आपको ठगा गया है, तो आप, क्योंकि बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी कहती है महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है, तो आप एक महिला होने के नाते, आपके पति भी बोल रहे हैं बार बार कि एक महिला होने के नाते अगर हमें नहीं देखा लेकिन एक महिला को देखना चाहिए था, तो आप बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बीजेपी सरकार से मुझे सहानुभूति है, मैं उस सरकार के बारे में कुछ नहीं बोले। मैं बस, मेरी समस्या ये है कि मुझे निषाद पार्टी से जो मुझे आश्वासन मिला था, मैं आश्वासन के उते समाज में जा रही थी, समाज मुझ पर भरोसा के, क्योंकि मैं तो यहाँ तक कि मैं ग्राम सभा बीरपुर की ग्राम प्रधान भी हूँ। मैं समाज में इतना तक कहती थी कि जो मेरे ग्राम सभा के लोगों ने मुझ पर भरोसा दिया है, एक दिन जब मुझे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिल जाएगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो मैं सारी ग्राम सभा में अपनी लड़कियों को 21,000 रुपये का अनुदान देती हूँ शादी में। मैं वही पूरे मझवा विधानसभा में लागू करती। लेकिन मैं तो हमेशा समाज सेवा के काम करती हूँ। मैं सहायक अध्यापिका थी, रिजाइन दे के समाज में आई हूँ। जैसा कि निषाद पार्टी एक शोषित वंचित पार्टी कहा जाता था, जिसमें सिर्फ गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ा जाता था, क्या है पार्टी का नारा गलत है? ये तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। गलत है कि मैडम, नहीं? पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे तो क्या कारण हुआ कि आप निषाद पार्टी में चली गई? ये तो वक्त की बात होती, राजनीति है, कब कहाँ फेर बदल होता है, तो भाई सामाजिक तौर पे हम लोग ऐसे कुछ वक्त की बात है। हम बता, इस कारण से हमने समाज पार्टी में गए थे, बसपा छोड़कर हमने निषाद पार्टी में इसलिए ज्वाइन किए थे कि वहाँ हमको लगा कि यही मेरी पार्टी है, यही मेरी मसीहा है, समाज को आगे बढ़ाना था, और इसलिए हमने उनको कैडर चुना और उन्होंने हमको बुलाकर कम से कम 3 घंटा समझाए कि प्रलोभन दिया गया कि आपको टिकट देंगे और आप हमारे पार्टी को आगे बढ़ाओ। इसीलिए, और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं से, कि मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ, आप लोग इसका अर्थ का अनर्थ न लगाएं। मेरा किसी पार्टी का विरोध नहीं है, और न तो सपा का है, न भाजपा का है, न बसपा से है। सिर्फ मेरी पीड़ा क्या थी ये समाज जाने। हम अपनी पीड़ा को समाज को बताने चाहते हैं कि हम लोग 2 लोग तो ठगे गए हैं, और न ठगे जाएं, इसके लिए मैं समाज को बताने के लिए मैं यह प्रोग्राम रखा था।
कि हम जो लोग 2 लोग तो ठगे गए हैं और ना पता नहीं ऐसे कितने लोग ठगे गए होंगे और आगे न ठगे जाएं, इससे लोग सावधान हो जाए। आप ही लोग ऐसे हैं जो समाज को बता देंगे कि वो ठग है, उसके सामने आप मत जाइए, नहीं फिर ठगे जाएंगे। इसीलिए मैं कर रहा हूँ और मेरा कोई मंशा नहीं है और न कोई है। आप लोगों में एक जनसेवा की ललक है। 2027 के विधानसभा चुनाव में आपका क्या रहने वाला है? आप लड़ेंगे चुनाव या फिर नहीं? यदि किसी पार्टी में मुझे आशीर्वाद दिया और हमको लगा कि, और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, हमेशा खड़ा रहूँगा। जहाँ जहाँ वक्त पड़ेगी हमेशा समाज के लिए प्रयास करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। और एक बात मैं और बता दूँ, यह यहाँ के नेता राजनेता ये जानते हैं कि यदि राजनीति में आ गया तो एक नया परिवर्तन करेगा। मैं आप लोगों को अभी बता दूं, हर नेता मुझसे डरता है, यह जानता है कि इससे पैसे की लालच नहीं है। मैं जैसे ही राजनीति में आऊँगा आप देख लीजिए, नए नए घोषणा करके उन लोगों को रात में सोने का हराम हो जाएगा। इसलिए हर राजनेता मुझसे डरते हैं कि यह नए नए परिवर्तन करेगा। धन्यवाद।